इस फिल्म की शुरुआत इसके पिछले पार्ट से होती है, तो आप इसका पहला पार्ट जरूर देख लें। तो इस फिल्म के शुरू होते ही दिखाया जाता है कि पैक्सटन वॉशरूम में उस बिजनेसमैन की हत्या कर देता है और ट्रेन में बैठ जाता है। उस वक्त उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। पुलिस ऑफिसर उसे ऐसी हालत में पाकर अस्पताल में भर्ती कराते हैं। कुछ लोग उससे मिलने वहाँ पर पहुँचते हैं और स्लोवाकिया के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। पैक्सटन ने उन्हें हंटिंग क्लब का चिन्ह दिखाते हुए अपने सामने आने वाली हर बात बताता है और वो ब्लड हाउंड के टैटू के बारे में भी उन्हें बताता है कि वो टैटू उस क्लब के सदस्यों के कार्ड और हाथों पर बनाया गया था। जैसे ही पैक्सटन ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, उन्होंने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था और अपने हाथ पर ब्लड हाउंड के टैटू को दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये वही टैटू है। इसे देखकर पैक्सटन परेशान हो जाता है और उसे सोचने का मौका दिए बिना ही वो उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये असल में रियलिटी नहीं है, बल्कि ये पैक्सटन का एक सपना होता है। पैक्सटन अभी भी अपने साथ हुई घटना के दर्द से जूझ रहा होता है और वह अपनी दोस्त के साथ उसकी दादी के घर में रह रहा होता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। पैक्सटन किसी के सामने कुछ भी उजागर नहीं करना चाहता था क्योंकि उन लोगों की हर जगह पहुंच थी। अगर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो वो उसे ढूंढकर मार डालेंगे। वो इसी डर को दिल में रखकर जीवन जी रहा था, जिससे उसका व्यवहार अजीब हो गया था, जिसको लेकर उसकी गर्लफ्रेंड भी परेशान हो जाती है। वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अब पैक्सटन वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह उसकी गर्लफ्रेंड पैक्सटन की खोज करती है। रसोई में जाकर वो पैक्सटन को उसके शरीर से अलग सिर के साथ पाती है, यानी कि उसका शरीर बिना सिर का था और उसकी बिल्ली उसे खा रही थी। फिर हम उसी क्लब के मालिक साशा को देखते हैं, जिसे एक आदमी से एक बॉक्स मिलता है। साशा उसकी तारीफ करता है। तभी 3 अमेरिकी स्टूडेंट लॉर्ना, विटनी और बेथ दिखाए जाते हैं। तीनों लड़कियां अपनी आर्ट क्लास में भाग ले रही होती हैं, जहाँ पर वो एक मॉडल एक्सेल का स्केच बना रही होती हैं। जैसे ही उनकी क्लास खत्म होती है, वो मॉडल उनके पास आती है और वो उनसे अपना स्केच दिखाने के लिए कहती है। वो स्केच ना तो सही था और ना ही खराब, लेकिन वो फिर भी इसे खरीदना चाहती थी। इस पर बेथ ने वह स्केच उसे गिफ्ट कर दिया था। इस पर एक्सेल उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया था कि मुझे जल्दी है, क्योंकि उन्हें अपनी जर्नी के लिए ट्रेन पकड़नी थी। वो तीनों एंजॉय करने के लिए स्पा जा रहे थे और ट्रेन में बैठे होते हैं। बेथ और विटनी अपनी दोस्त लॉर्ना को केबिन में छोड़कर ड्रिंक लेने के लिए अंदर जाते हैं। जब वो केबिन से बाहर आते हैं तो एक अजीब सा आदमी उनसे गलती से टकरा जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। वो वहाँ एक्सेल से भी मिलते हैं। वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बेथ एक्सेल से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर वो कहती है कि जैसे कि मैंने सुना है कि आप सभी भी स्पा जा रहे हैं, इसलिए मैंने भी वहाँ जाने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ वही अजीब शख्स दिखाया जाता है जो केबिन के बाहर से काफी देर से लॉर्ना को देख रहा था और कुछ ही देर में वो केबिन के अंदर आ जाता है। जैसे ही बेथ और विटनी केबिन में लौटते हैं, उन्हें लॉर्ना रोती हुई मिलती है। लॉर्ना उन्हें बताती है एक आदमी उसका आईपैड चुरा कर ले गया है। और वहाँ पर एक्सेल आती है और उसका आईपैड लौटा देती है और वो बताती है एक आदमी ने उसका हैंडबैग लूटने की कोशिश की थी और तभी उसी वक्त उसकी जेब से ये गिर गया था। ये सुनकर वो बिना शक के उसे केबिन के अंदर बुला लेते हैं। शराब पीते समय एक्सेल उन्हें स्लोवाकिया में घूमने का ऑफर करती है, जिसे वो एक सुकून की जगह मानती है। और जैसे कि वो सब भी सुकून की तलाश में ही थे और वो अपनी छुट्टियां आराम से बिताना चाहते थे, इसीलिए एग्री हो जाते हैं। स्लोवाकिया पहुंचकर उन्होंने उसी होटल में एक कमरा ले लिया था। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें रात के समय होने वाले एक फेस्टिवल में इनवाइट करता है। वो सभी अपने कमरों में चले जाते हैं। बेथ बगल के कमरे में एक खुशहाल कपल देखती है। फिर रिसेप्शनिस्ट को उनमें से तीनों के पासपोर्ट को फिर से स्कैन करते हुए दिखाया जाता है। स्कैन करने के बाद वह उनका पासपोर्ट एक नीलामी वाली वेबसाइट पर अपलोड कर देता है, जहाँ पर दुनिया भर के लोग उस पर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। तभी टॉड नाम का एक आदमी विटनी और बेथ को ऊंचे दाम पर खरीद लेता है। यह धंधा ऊंचे स्तर पर चल रहा था और दुनिया भर में किसी की भी नीलामी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। टॉड अपने फ्रेंड स्टुअर्ट को फोन करके इनवाइट करता है, क्योंकि वो पहली बार ये कदम उठाने जा रहे थे। तो स्लोवाकिया पहुंचने पर उनका वेलकम किया जाता है। वो आधी रात को एक्सेल के साथ उस फेस्टिवल में शामिल होते हैं। टॉड और स्टुअर्ट भी वहाँ पर आते हैं और वो बेथ और विटनी को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लिए भारी कीमत चुकाई थी। वो त्योहार वास्तव में केवल नाम का त्योहार था। दरअसल लोग वहाँ अपने खरीदे हुए लोगों के लिए आए थे। वहाँ पर विटनी लॉर्ना को बताती है कि बेथ की माँ के पास उसकी सारी प्रॉपर्टी है, यहाँ तक कि वो खुद के पिता को भी पैसे देती है। वो इतनी अमीर है कि पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती है। वो सभी एंजॉय करते हैं, लेकिन लॉर्ना अकेले बैठी होती है। तभी अचानक एक आदमी वहाँ आकर उसे डांस के लिए ले जाता है। बेथ के पास एक लड़का भी आता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वो कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो चला जाता है, रिसेप्शनिस्ट बेथ को ड्रिंक पेश करती है। बेथ उस ड्रिंक को पीछे की तरफ फेंक देती है और वहाँ खड़ा स्टुअर्ट उसे देख रहा होता है। बेथ उसे माफी मांगते हुए फिर से नई ड्रिंक लेने जाती है। जैसे ही वो उसे लेने जाती है, लॉर्ना कहती हुई आती है वो आदमी उसे बोर्ड पर ले जाना चाहता है, जिस पर बेथ ने साफ इनकार कर दिया था। और वो कहती है कि हमें स्ट्रेंजर लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और वो ड्रिंक लेकर स्टुअर्ट के पास जाती है। अब वो आपस में बातचीत करते हैं। जैसे ही बेथ जाने की तैयारी करती है तो स्टुअर्ट बेथ को गुड नाइट बोलता है। इसके बाद बेथ रुक जाती है। बेथ को संदेह होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी बातचीत में अपना नाम नहीं बताया था। तब स्टुअर्ट उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारे दोस्तों से सुना है। उस पर भरोसा करके बेथ वहाँ से चली जाती है। आगे उसकी नजर लॉर्ना पर पड़ती है, जो नाव में बैठकर उस आदमी के साथ जा रही थी। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। उस आदमी का नाम रोमन था, जो लॉर्ना को एक सुनसान जगह पर ले जा रहा था, जहाँ कुछ लोग उसे नशा देकर बेहोश कर देते हैं। बेथ और विटनी हॉस्टल में लौट आती हैं, जबकि एक्सेल लॉर्ना के लिए वहीं पर रुकती है। अपने कमरे में लौटते हुए बेथ अपने बगल के कमरे में 2 इंसानों को देखती है, जो अपना सामान समेट रहे थे। वो लोग बेथ को देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, और ये वही कमरा था जहाँ उसने एक कपल को देखा था। अगली सुबह बेथ और विटनी एक्सेल के साथ खुले में खूब आनंद ले रहे होते हैं। वो लॉर्ना के बारे में सोचते हैं कि वो भी रोमन के साथ एंजॉय कर रही होगी, लेकिन लॉर्ना परेशानी में थी और बाथ टब पर उल्टी लटकी हुई थी। और कुछ ही सेकंड में बाथ टब में लेटकर एक महिला एक औजार से लॉर्ना के शरीर को घायल कर देती है। अब उसका खून नीचे बहने लगता
लगता है वो उसके खून से नहा रही थी। फिर वो उसका गला काट देती है और वो बचे हुए खून से भी खुद को नहलाती है। फिर हम बेथ को स्पा में सोते हुए देखते हैं। जागने पर उसे आसपास कोई नहीं मिलता, वो वहाँ पर अकेली ही होती है। जैसे ही वो विटनी को खोजने जाती है, कुछ गार्ड उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनसे बचकर वो एक दीवार पर चढ़ जाती है और बाहर की सड़क पर छलांग लगा देती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है जिसने उसे फेस्टिवल में डांस करने के लिए कहा था। बेथ उससे मदद मांगती है लेकिन वो तैयार नहीं होता और चला जाता है। बेथ जंगल की ओर भागती है जहाँ पर उन अपराधी बच्चों ने उसे घेर कर उसकी पिटाई शुरू कर दी थी। इसी बीच क्लब के मालिक सासा के साथ एक्सेल आती है और वो बेथ को वहाँ से ले जाती है। सासा ने सभी बच्चों को एक सीधी लाइन में करते हुए कहा कि एक बच्चे को आगे फेंक दो। वो बच्चे बिना सोचे समझे एक लड़के को आगे फेंक देते हैं। सासा ने उस लड़के को गोली मार दी थी लेकिन इससे बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो वहाँ आराम से वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक्सेल बेथ को सासा के घर में लाती है और वहाँ पर एक्सेल की बड़ी और खूबसूरत पेंटिंग होती है और यहाँ पर हमें समझ आता है कि यह जानबूझकर किया गया प्लान है, क्योंकि इतनी बड़ी और खूबसूरत पेंटिंग होने के बावजूद एक्सेल बेथ से वह साधारण पेंटिंग क्यों खरीदना चाहती थी। दूसरी तरफ एक मेकअप आर्टिस्ट ग्राहकों के लिए विटनी को तैयार कर रहा है। विटनी बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागने में सफल होती है। हालांकि पूरी जगह में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और गार्ड ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। एक्सेल के कमरे में आकर बेथ उसी आदमी की फोटो देखती है जिसने ट्रेन में लॉर्ना का आईपैड चुरा लिया था। वहाँ पर नतालिया और स्वेतलाना नाम की दो लड़कियों की एक और फोटो थी जो हमने पार्ट 1 में देखी थी। बेथ खिड़की से झांकती है और उन्हीं गार्डों को देखती है जो स्पा में उसे पकड़ने के लिए आए थे। तब वो समझ जाती है कि एक्सेल भी इस चाल का हिस्सा है। खुद को एक वार्ड रूम में बंद करके वो एक सीक्रेट रूम ढूंढती है जहाँ पर कई लोगों के सिर ट्रॉफी के रूप में रखे हुए थे। उन सिरों में पैक्सटन का भी सिर था। अब गार्ड वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके अलावा टॉड और स्टुअर्ट भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फ्रेश होने के बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने कमरे में आकर स्टुअर्ट बेथ को वहाँ पाता है और परेशान हो जाता है। वो बेथ से कहता है कि वो यहाँ पर आना नहीं चाहता था लेकिन अपने दोस्त के कहने पर आया है। वो बेथ को खोल देता है और बेथ भागने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है वो उस पर पीछे से हमला करता है और फिर से कुर्सी से बांध देता है। दूसरी ओर टॉड विटनी के लिए एक पावर कटर चुनता है। जैसे ही वो उसे उसके सिर पर घुमाता है वो उसके सर में फंस जाता है और उसे विटनी को देखकर घृणा होती है, इसलिए वो उसे इसी हालत में छोड़कर चला जाता है। लेकिन उस क्लब के रूल्स में ये शामिल था कि कोई भी अपने कस्टमर को मारे बिना नहीं जा सकता था। टॉड ने कानून तोड़ा था। सजा के तौर पर वो उस पर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ देते हैं जो उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। बाद में विटनी का उपचार किया जाता है और उसकी खींची गई तस्वीर सभी ग्राहकों को दिखाई जाती है। वो उसे कम रेट पर अपने ग्राहकों को बेच रहे थे। वो इस ऑफर के साथ स्टुअर्ट से भी मिलने जाते हैं। जब उसे बेथ के साथ उसकी दोस्ती के बारे में पता चलता है तो वो एग्री हो जाता है और वो विटनी को मारकर बेथ को उसका हार पहना देता है। बेथ अपनी जान बचाने के लिए उसे सीड्यूस करना शुरू कर देती है। वो उसे खोलकर मेज पर लिटा देता है। जैसे ही वो बेथ के पास आता है वो उस पर हमला करते हुए उसे घायल कर देती है और कुर्सी पर बांध देती है। उसी समय सुरक्षा गार्ड वहाँ पर पहुँच जाते हैं लेकिन बंदूक दिखाकर वो धमकी देती है कि वो स्टुअर्ट को काट डालेगी। फिर वो क्लब के मालिक सासा को बुलाने की मांग करती है। सासा वहाँ पर आता है और उन दोनों को मारने का आदेश देता है लेकिन बेथ उसके सामने एक डील पेश करती है। वो उन्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार थी। फिर सासा इस जगह का नियम बताता है कि इसका मेंबर बनने के लिए किसी को तो मारना पड़ता है। तो बेथ यहाँ पर कुछ नहीं सोचती और स्टुअर्ट के कुछ बॉडी पार्ट काटने के बाद उसे मरने के लिए छोड़ देती है। अब उसके शरीर पर उसी ब्लड हाउंड का टैटू बनाया जाता है और वो उस जगह की मेंबर बन जाती है। बेथ उन बच्चों की मदद से एक्सेल को एक जंगल में ले जाती है और वो उसका सिर सर से अलग कर देती है। अब वो बच्चे उसके सिर से फुटबॉल खेलते हैं। अब यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।